से गुजर जाती है, पर मनुष्य अपने मन से उसको गुजरने नहीं देता। उसके दुख का कारण परिस्थिति नहीं, उसके दुख का कारण ये कि वो परिस्थिति में अटक जाता है। अभी दादाजी ने अपना रूटीन बताया, वॉक करते हैं, बाहर जाते हैं, पर बाहर धक्का नहीं खाते कि कभी इसके पास बैठे, कभी उसके पास बैठे, या कभी अपने मन के साथ बैठ गए, मूड बना करके बैठ गए, जैसा मन किया वैसे अपनी लाइफ पे करते चले। ऐसा ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। गुरु का नियम, गुरु की आज्ञा और उसके आदेश में आज भी नहीं तो दादाजी अगर चाहते तो सर्वे सर्वा है इस टाइम। कोई गुरु शरीर रूप में नहीं है, किसी का नियंत्रण या कोई भी बात उनके सामने नहीं है, तो वो अपनी मनमानी और गुरुओं की तरह कर सकते हैं। बहुत पैसा जमा करना, ये करना, वो करना, पर दादाजी ने कैसे अपने जीवन को बनाया, एज इट इज, जैसी गुरु की जीवन में। तो जैसी गुरु की जीवन उन्होंने देखी, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को बनाया, और आज भी वैसे ही सत्संग के किले में रहते हैं जैसे सिंस फ्रॉम द डे रहते हैं। क्योंकि अक्सर व्यक्ति कभी कभी पड़ाव में आके भूल जाता है, इतना सत्संग मैंने सुन तो लिया है, इतने साल से तो जा रही हूँ, और घर के लोग भी कहते हैं एक ही टॉपिक सुनने के लिए रोज जाते हो, एक ही टॉपिक सुनने के लिए रोज जाते हो। हम लोग को भी घर में सब लोग कभी कभी कहते थे, बोलते थे तुम लोग गधे हो क्या, जो तुम लोगों को एक लेसन नहीं याद होता है, रोज वही लेसन सुनने के लिए जाते हो, रोज वही भजन, वही गुरु, वही सब कुछ। तो वही भजन सुनने के लिए तुम, एक ही लेक्चर सुनने के लिए तुम रोज सत्संग में जाते हो, तुम क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो? तो वो जो अंदर का उस समय लगता था कि हाँ सच में क्या एक ही लेसन सुनने के लिए जाते हैं, पर फिर देखते थे कि वो एक लेसन भी पक्का कहाँ हुआ है, पक्का कहाँ हुआ है। तो जब पक्का नहीं हुआ है तो जरूर जिस क्लास में हम पास नहीं करते हैं वो क्लास हमको तब तक रिपीट करनी पड़ती है जब तक कि हम पास करें। दुनिया के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या जितने भी आपके सर्टिफाइड डिप्लोमा वगैरह हैं उसमें भी कुछ बंदिशें होती हैं कि 2 बार अटेम्प्ट करें, 3 बार, 4 बार। लेकिन दादा भगवान ने तो सत्संग में कोई अटेम्प्ट का गियर बांधा ही नहीं। बोला जब तक तुम्हारा मन पूरा निश्चय नहीं करे तब तक तुम सत्संग की बाहर की डोरी से बंधे रहो, अंदर की डोरी से बंधे रहो, और गुरु से भी बाहर से अलग क्यों हो गए, क्यों हो गए? सच्चा गुरु हमें इस जन्म में मिला है, क्या पीछे के जन्मों में मिला था, आगे के जन्मों में मिलेगा इसकी कोई गारंटी है? और ऐसा ही सोना गुरु हमको मिलेगा जैसा हम चाहते थे, इतना ही प्यारा सत्संग हमको मिलेगा, इतने ही अच्छे हमको दोस्त मिलेंगे, सत्संगी दोस्त जो हमें ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, नीचे गिराने का काम नहीं करते। तो ऐसे अपने जीवन के ऊपर नाज करके गुरु की भाषा को समझें, गुरु की बात को समझें, और गुरु की बात को समझ करके उसके ऊपर स्टैंड करें। और जब आप उसके ऊपर स्टैंड करते हैं तो आपकी जीवन जरूर बनेगी, हमेशा ही बनेगी जीवन। तो जैसा जैसा गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया उसके ऊपर अपने को आप स्टैंड करो, उसके ऊपर आप अपने को खड़ा करो, और खड़ा करके आगे बढ़ा कदम। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान, चल चल रे नौजवान, नौजवान की तरह हमेशा चलते रहो, कभी भी पलट के नहीं देखो। बाकी बाहर धक्का खाने के लिए दादाजी ने मना किया कि कितनों का मन होता है सत्संग भी आते हैं, फिर भी देखो तो जब कभी बाहर धक्के खा रहे, कभी होटल में बैठे हैं, कभी दोस्तों के पास बैठे हैं, कभी रमी उसके ऊपर बैठे हैं, कभी ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ये क्या है? ये तुम्हारी मन की मनोवृत्तियां भंग होती हैं। तुम कहते हो हमने दूसरे को कंपनी देने जा रहे हैं, वो बेचारा उदास हो जाता है इसलिए हम उसको कंपनी देने जा रहे हैं। मेरा फ्रेंड ने मेरे बिना ड्रिंक नहीं कर सकता, हम उसको कंपनी देने जा रहे हैं। तो अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु होता है इस जगह तो वो क्या करता है? वो अपने दोस्त को बोलता है तुम सत्संग चलो। बड़े दादा भगवान की लाइफ की बात याद है? उनके चैप्टर पे कितनी बातें चला करती थी, उनकी जीवन की पूरी कहानी चलती थी। कहानी क्या, जिस जीवन को उन्होंने जिया इसलिए उसको कहानी नहीं कह सकते। जीवन के कितने एपिसोड्स चलते थे दादाजी के, कि कैसे जिस वक्त में उनका एक मित्र दादाजी के घर पर आधी रात में आता है, और आधी रात में दादाजी हैरान हो गए उसको देख के, सोचा कि भाई कोई इसके घर में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो उसने उससे पूछा उनका नाम लेकर कि तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, घर में सब ठीक तो है? अगर कोई आधी रात में तुम्हें जगा दे नाम लेकर, वो तुम्हारे घर का मेंबर भी ना हो, बाहर का मेंबर हो, तो जब तक तुम उठो तुम्हारे अंदर 100 सवाल आएंगे। ये आया कहाँ से, दरवाजा खोला किसने, ये आया क्यों, कौन सी बड़ी घटना घटित हुई?
और जब तक कोई बात का जवाब दे, दादाजी ने कई सवाल पूछा। उसने बोला पहले तो आप परेशान न हो, एकदम धीरज में आइए, कोई परेशानी नहीं, मेरे घर में सब ठीक ठाक है, आपके घर में भी सब ठीक ठाक है। लेकिन मुझे ना रात में आज मुझे बहुत टेंशन हो रहा था बिजनेस का या किसी भी काम का, तो मेरे को सिगरेट पीने की तलब हुई। तो सिगरेट पीने की तलब हुई तो उस जमाने में लाइटर नहीं होते थे, सबको पता है, माचिस चाहिए होती थी। बोला मैंने माचिस को बहुत ढूंढा, पर शायद माचिस खत्म हो गया या मेरी पत्नी ने कहीं रख दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके घर से आकर, और उनका घर ऐसे पड़ता था कि उनके घर के बीच में एक आधी बाउंड्री थी, 4-5 फीट की, उसको अपना आराम से ऊपर चढ़ के उसमें से उतर सकते थे। जैसे जहाँ पर भी हम लोगों के शहर में भी आज भी छतें बिल्कुल मिली हुई हैं, यानी एक चोर को किसी घर में आना है, अगर उस घर में उसको ताला मिले तो ये दूसरे तीसरे घर में आराम से ये छत को फांद फांद करके आ सकता है, नीचे तक उतर सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि रास्ते सब खुले हुए। इसी प्रकार से वो भी उसको टप करके गए थे, फांद के गए थे। तो दादाजी ने उसको उस समय माचिस तो दे दिया और दे करके उसको बोला कि तुम भी सो जाओ। लेकिन दादाजी 1-2 दिन तक बराबर उससे मिले भी नहीं, और उनका मन इस चिंतन में दबा रहा, बिल्कुल चलता रहा कि एक ऐसा मित्र जो सिगरेट के बिना रह नहीं सकता, और उसकी वजह से वो आधी रात में वो किसी के भी घर के दरवाजे को फांद कर या बाउंड्री को लांग कर आ सकता है, तो क्या वो मेरा मित्र है? उन्होंने अपना मंथन नहीं किया। और ये तब की बात है जब दादाजी सत्संग में आए भी नहीं थे, सत्संग से जुड़े नहीं थे, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था बड़ा, और उनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब दादाजी ने अपने भीतर में मंथन किया तो उन्होंने एक चीज सोची कि आज मैं अपने मित्र से बात, और मित्र से जब उन्होंने बात करी तो दादा बोला तुम्हारी सिगरेट की तलब इतनी ज्यादा कि तुम कभी भी किसी के घर की दीवार को फांद कर जा सकते हो। बोला किसी की दीवार थोड़ी, मैंने अपने दोस्त की दीवार पर। बोला ये भी हो सकता है कि मेरे घर में मैं ना होता, मेरे केवल बच्चे होते, और ये भी हो सकता है कि मेरे घर में मेरी बहुएं केवल अकेली होती, वो कोई आपकी रिपोर्ट कर देती, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब अनजाने व्यक्ति घर के भीतर आता है तो चोर चोर कह के तुम शोर मचा ही सकते हो, कुछ भी कर ही सकते हो। तो ऐसे ही जब उसने अपने दोस्त से बात करी दादाजी ने, तो दादाजी ने उसको बोला, बोला तुम एक काम करो कि या तो मुझसे मित्रता रखो और या तुम सिगरेट को छोड़ो। जैसे कि या तो मेरे से मित्रता रखो, दोस्ती रखो, और या फिर तुम सिगरेट को छोड़ो। 1 हफ्ते का टाइम दिया सोच के बताना। और दोस्त भी कहते ना कि कोई कोई दोस्त होता है बिल्कुल पक्का वाला, बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिसमें कोई भी बात होती है उससे किसी भी तरह की बात को हम शेयर कर सकते हैं। वो इस प्रकार की उनकी फ्रेंडशिप थी, घरेलू भी थी और वैसे भी थी, व्यवहारिक थी। तो दादाजी के दोस्त ने 1 हफ्ते के बाद में बोला, बोला मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ूं? बोला क्योंकि मैं कोई ऐसा मित्र अपने पास नहीं रखना चाहता जो किसी भी चीज का गुलाम हो। तो ये गुलामी और सलामी दुनिया के अंदर जो चलती रहती है, तो कहीं भी तुम्हें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है। जो परमात्मा कर रहा है, जैसे कर रहा है, उसकी गुलामी किसी की भी नहीं करनी है। नहीं तो लोग जो गुलाम होते हैं तो एक चाय के कप के भी गुलाम हो जाते हैं। दिन भर में आज मैंने चाय नहीं पी है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैंने अपने घर की रोटी नहीं खाई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए भगवान की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से ये रोजे और व्रत रखे गए, ताकि मनुष्य में भोजन के प्रति भी सहन शक्ति पैदा हो। व्रत यानी उपवास, व्रत होता है अलग और उपवास होता है अलग, दोनों में फर्क है। व्रत ऐसा होता है जिसमें तुम कुछ भी खा पी भी सकते हो, और उपवास ऐसा होता है जिसमें तुम्हें कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं, तुम्हें कुछ भी ऐसा उसका सेवन नहीं करना, उसको बोलते व्रत, उपवास। तो उपवास रखने का क्यों उसमें सिद्धांतों में चला, रोजे रखने का, कि कभी जीवन में ऐसी बुरी परिस्थिति भी आ जाए, कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़े, कभी कोई कंडीशन आ गई, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति अंदर तक तुम्हें सामान नहीं पहुंचा पाया, तुम्हें हॉस्पिटल की रोटी खानी पड़ी, तुम्हें नहीं मिली, तुम दुर्गंध के जीवन में बैठे हो, तो उस वक्त में तुमको सहन शक्ति होनी चाहिए। कितने कितने ये रोजे की स्थिति क्यों चली, कभी सोचा है कि क्या रोजे क्यों चले? क्योंकि जब इन्हें मक्का मदीना की तरफ जाना पड़ता है तो बीच में पड़ता है रेगिस्तान। अभी आजकल तो सबको फ्लाइट मिल गई, पहले समय में ऐसा नहीं था। तो बीच में रेगिस्तान पड़ता था, तो रेगिस्तान से गुजरते समय कभी कभी पानी नहीं होता था, और भोजन तो बहुत दूर दूर की बात सोच भी नहीं सकते।
तो ऐसी स्थिति में उनको रोजे रखने की एक हिदायत दी गई, एक उनके आगे तफसीक की गई कि आप रोजे रखो तो आप भूख और प्यास को सहने की आदत बने। तो एक ही आदत भी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी चीज के गुलाम बन गए, हम इस चीज के गुलाम है, हम इस चीज के गुलाम है, हमें खाना कभी नहीं मिले हम तब उसके लिए भी राजी। अगर मिल जाता है भोजन तो बहुत अच्छा है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि भोजन नहीं मिलता, तो अपनी गर्म रोटी, अपने घर की रोटी, अपने घर की चाय, जैसे हम अपने उबाल उबाल के चाय पीते हैं ना, वैसी ही चाय नहीं पिए। अदरक उबाल करके आधा घंटा गैस पे रखे 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 चाय का काढ़ा बना करके वो चाय पीते हैं। टेस्टी तो होती है, अदरक का स्वाद आता है। होटल्स में भी ऐसी चाय अक्सर करके बिकती है, पर क्या वो तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? तो गुलामी किसी भी चीज की नहीं करनी, क्योंकि जो गुलामी करेगा उसको सलामी भी करनी पड़ेगी। कल किसी का प्रश्न आया है, 2-3 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न तो ये आया है कि दोस्ती में निभाना किसको कहते हैं? क्या हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है? ये माता भगवान की पॉइंट आजकल रोज चलती है कि निभाना किसको आता है। तो माता भगवान जब ये भजन गाते थे ना, तो लास्ट में कहते थे निभाना हमको आता है, दावे से कहते थे। दोस्ती का मतलब है कि जहां पर दो अस्तित्व मिलकर के एक हो जाए, उसको बोलते हैं दोस्ती। निभाने का मतलब है जब उसे कोई तकलीफ है तो हम उसके साथ खड़े, परछाई की तरह, और जब वो अपने जीवन के अंदर सुखी है तो भी हम उसके साई की तरह खड़े हैं कि कहीं मेरी कोई जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी कोई इस प्रकार की इसके साथ हो। अब यहाँ पर जब हम गुरु से दोस्ती करते हैं तो ये दुनिया की दोस्ती से अलग होती है। दुनिया में दोस्ती एक से नहीं कईयों से होती है, लेकिन गुरु जीवन में एक होता है, कई नहीं होते हैं। तो जब गुरु से निभाने का टाइम आता है तो मनुष्य अपने चीजों को आगे रखता है, मेरे फर्ज, मेरे धर्म, मेरी ड्यूटी, मेरी नौकरी, मेरा स्कूल, मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे, मेरा ये। लेकिन जिसको दोस्ती गुरु के साथ में प्रेम सच्चा होता है, वो उन सबके करते हुए भी गुरु से अंदर से और गुरु से बाहर से दोनों तरह से जुड़ा है। अंदर से जुड़े रहने का मतलब है कि ज्ञान को एक पल के लिए भी भूलता नहीं, और बाहर रहने से का मतलब है कि अपने जीवन के अंदर वो जैसे भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, जिस भी प्रकार से चल रहा है, उसका हिसाब वो गुरु को देता रहता है, कनेक्टिविटी में बना रहता है। गुरु कभी तुमसे ये न कहे कि तुम्हारी हमसे कोई कनेक्टिविटी नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से जब तुम मुझसे नहीं जुड़ते हो, फिर तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, हमारा फोन उठता नहीं, हमने किया 2 बार। क्यों 2 बार करके तुम रह गए? 10 बार करो, 20 बार करो, कभी तो पलट करके फोन आएगा। लेकिन 1 बार करके, 2 बार करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे हम तो गए थे, दरवाजा बंद मिला इसलिए हम नहीं गए। फिर लगता है कि आप कहीं खाना ना खा रहे हो, आप कहीं सो न रहे हो, आप कहीं ऐसा ना करो। ये सब मन की जितनी भी चोरी की आदतें। हर एक व्यक्ति को जैसे किसी से प्रेम होता है तो उसे अपने दोस्त का पता होता है ना कि वो रात को 9:30 बजे घर आएगा, 10 बजे तक वो फोन पर हमको खाली मिलेगा। तुमको गुरु का पता क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता है कि कौन से उसके भोजन का टाइम है, कौन से उसके विश्राम का टाइम है? और अगर वो उस समय फोन नहीं उठा रहा, या वो ये कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद करना, तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद में क्या सोच करके नहीं करती? निभाने का एक जो शब्द निभाना है, ये एक इस शब्द के अंदर पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा संसार इस एक शब्द के ऊपर आ जाता है। घर में शादी करते हैं तो पति से पूरी उम्र निभाते हैं, चाहे पति जैसा भी खर्चा देता है नहीं देता है। कई बेचारी स्त्रियों की हम बात सुन के हैरान होते हैं कि पति गिन गिन करके खर्चा देता है और उसका एक हिसाब लेता है। हम कहते हैं कैसे जानवरों के जीवन ये अपनी जिंदगी में जी रहे हैं कि इनको किसी तरह खर्च करने का अधिकार नहीं। खाना खाने का भी हिसाब लेता है, तुमने क्या खाया, तुम किसके पास गई, बेटी के पास गई तो क्या लेकर के गई, बेटे के पास गई तो वहां क्या करके। ऐसे हिसाब किताब लेते हैं, ऐसा हिसाब किताब रखते हैं कि लगता है जैसे एक नारकीय जीवन, नरक जैसा जीवन जीते हैं। गुरु तो हमारे साथ में कम से कम ऐसा नहीं है। और जो बेटों के साथ रह रही हैं, जिनका पति शरीर का शरीर शांत हो गया, उनकी हालत उससे भी ज्यादा दयनीय है। बहू एक एक मिनट में हिसाब लेती है, मम्मी कहाँ गए थे, मम्मी ये काम करो, मम्मी इस कुर्सी, यहाँ तक कि एक ने तो अपनी सास को बोल दिया, मम्मी प्लीज आप इस कुर्सी पे नहीं बैठो, इस पे मैं बैठती हूँ। ये सब चीजें जब दुनिया की सुन रहे हैं तो हैरानी होती है कि मनुष्य कितना गुलाम बन जाता है, और उसको गुलामी करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि वो सोचता है मेरे अंत समय में कौन काम आएगा, बीमारी सुख दुख में तो यही काम आएंगे ना।
और वो भी तुम्हारी कमजोर नस को जानते हैं। पर जब तुम एक बार अपने बलबूते पर आ जाओ कि ठीक है कि तुम मेरे काम आओगे, लेकिन मैं गुलामी सलामी क्यों करूं, मैं प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगा। तो प्रेम में निभाना होता है, पर दुनिया में लोग मजबूरी में भी निभा रहे हैं, पर तुम प्रेम में भी निभाना नहीं जानते। 4 दिन प्रेम करोगे, 4 दिन आओगे, फिर थक जाओगे, बात करोगे फिर थक जाओगे। मिलके तो आए थे, अभी 1 महीने पहले ही तो गए थे, हम तो मिलके आए थे। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर में वो कशिश जो मछली के अंदर होती है पानी की, वो नहीं, वो नहीं। शिष्य ऐसा नहीं होवे जो दाना खाए चिड़िया की तरह उड़ जाए, पर सीख तो ऐसा होना चाहिए कि मछली जैसा, कि जहाँ नीर अगाधा, मछली कहाँ सूखी, मीन कहाँ सूखी, जहाँ नीर अगाधा, जहाँ नीर होता है, जहाँ पानी होता है, मछली वहां सूखी होती है। तो वो जो व्याकुलता है, ये तुमको उससे मिलाने का काम करती है, उसके साथ में जोड़ने का काम करती है। तो ये व्याकुलता तुमको जो जोड़ने का काम करती है, तुमको मिलाने का काम करती है, उस व्याकुलता के भीतर में तुम अपने से पूछना, व्याकुलता ही निभाती भी। बच्चों से प्रेम होता है तो निभाते हो ना, कैसा भी बच्चा बेटा है, निभा रहे हो, घर छोड़ के नहीं जा रहे। ऐसे नहीं कि शरीर में हिम्मत नहीं, जिसके पास में पैसा है वो कुछ भी बेच करके निकल सकता है कि हम कहीं भी जा रहे रहने के लिए, बैठो तुम घर में अकेले। लेकिन फिर भी तुमको क्या लगता है, समाज है, मर्यादा है, ठीक है मेरे ही बच्चे हैं ना, आज कुछ कह रहे हैं तो कल सेवा भी तो करते हैं, निभाते हो। लेकिन जब गुरु की बात आती है तो मनुष्य पल भर में बंधनों को ऐसे तोड़ देता है, हम नहीं तुमको जानते, तुम हमको नहीं जानते, चलो अपने अपने रिश्ते। क्यों? क्योंकि जो माता भगवान ने कहा ना कि दुनिया में बंधे हैं तुम्हारे मोटे रस्से, और गुरु के साथ बंधी है तुम्हारी पतली रेशम की डोरी। जब तक गुरु हाँ जी कर रहा है, ठीक है जी, कैसे हो जी, क्या हाल है जी, घर में कैसे हैं, कैसी स्थिति चल रही। अभी गुरु तुम्हारा फोन उठाते ही तुमको डांटे, इतने दिन कहाँ थे, कौन सी जगह मर गए थे, कौन सी कब्र में दफन थे, डर के मारे ऐसे भागोगे, बोलोगे कल का सत्संग भी मैंने नहीं सुना, ऐसे डांट दिया मेरे को, मैं तो बहुत प्यार से फोन करना था, मैंने तो ये बात बतानी थी। पर मन इन सब चीजों से जब शॉक्ड हो जाता है कभी कभी, तो वो ये नहीं सोचता है कि गुरु तुम्हें दूर करके भी पास लाना चाहता है, डांट करके भी नजदीक लाना चाहता है। जैसे आप कभी शेर को देखना ध्यान से, कि शेर को जब छलांग लगानी होती है तो पहले अपने पांव पीछे करता है, फिर कभी ध्यान से देखना, हमारी बात को नहीं, तुम बोला कि राइट है, तुम ध्यान से देखना और फिर इस चीज को सर्टिफाई करना। शेर छलांग लगाने से पहले पीछे अपने पांव खींचता है, पीछे जाता है, उसके बाद में आगे के पांव से जोर जोर से छलांग लगाता है, तो आगे का व्यक्ति या आगे का जीव कहीं जा नहीं सकता। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अपनी कार चलाने से पहले तुम पहले इसको बैक करती हो, हर जगह पे, किसी भी जगह पर, चाहे तुम्हारी स्ट्रेट गाड़ी रखी है, जानी भी स्ट्रेट है, टर्न भी नहीं करना है, कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं, फिर भी तुम पहले उसको, अनजाने में हो रहे हैं सब काम, तुमने उस पर कभी गौर नहीं किया, जरा सा पीछे जाते हो। लेकिन क्यों पीछे जाते हो? पीछे जाने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। गुरु कभी अगर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव रखे, और गुरु पहले तो दबाव रखता भी नहीं, जब किसी के लिए देख लेता है कि इसका मन नहीं है, या ये दबाव को सहना नहीं चाहता, या ये अपने मन मर्जी से चलना चाहता है, तो उसको कब तक दबाव में रखे, और क्यों दबाव में रखे, क्यों रखे। लेकिन ये तो एक अंदर का भाव होता है, फिर उसमें दबाव नहीं महसूस होता, बंधन नहीं, उसमें तो लगता है कि तुम मेरे को छोड़ दोगे ना जिस दिन, उस दिन तो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। दुनिया छोड़ दे तो चलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरे को छोड़ दिया तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये भाव निभाता है, और निभाने में प्रत्येक बात अपनी शेयर करना, सुख दुख में साथ खड़े होना, कोई भी काम आता है, काम बोलने पर करो, ये हो गई केवल तुम्हारी ड्यूटी, काम बिना बोले करो, ये हो गई तुम्हारी सेवा। सेवा में सवायापन होता है, निभाने का भाव होता है। गुरु का भी इतना काम फैला हुआ है कि इतने लोग दुनिया के अंदर परेशान हैं, कितनों के बेटे चले गए हैं, कितनों की बहुएं चली गई हैं, किसी का पति चला गया है, तुम्हें पता भी है, तुम्हारे घर के पड़ोस में है, तुम उनको जानते भी हो, और तुम्हारे पास सत्संग भी है। तुमने कभी उनको सत्संग का ज्ञान सुना है? कभी जाकर के उनको बोला कि आप बैठो, हम हरिओम की धुनी कर रहे हैं? या कभी फोन पर तुमने उनको पिकअप किया? भी हम किसी के घर आजकल नहीं जा सकते, ठीक है, लोग कहते हैं माहौल खराब है, खराब है तो इसका मतलब खराब है, क्योंकि कोई कहीं जाता है, बीमारी कहाँ से लाता है नहीं पता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर, तुम प्रिकॉशन में रह रहे हो, ये तुम ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन फोन तो तुम्हारे पास में है, किसी को फोन करके तुम 2 शब्द बोल सकते हो, ज्ञान के, वाणी के, भजन के,
आंटी भजन सुन लीजिए, ये कर लीजिए, बहुत दुख हुआ आपकी बात को सुन के, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, फोन करते 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 भी तुम उसके मन को आधार दे सकते हो। और यकीन करना, तुम्हारे फोन में और दुनियादारी के फोन में फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? कि तुम्हारा फोन जब जाएगा तो उसमें ज्ञान होगा, और दुनिया वालों का जब फोन जाएगा, मैं तो तेरा दुख सह नहीं पाई, मेरे से तो ये दिन नहीं भूलता, मेरे से तो वो दिन नहीं भूलता, कैसे सब हो गया, कुछ पता चला क्या, पुलिस ने कुछ बताया क्या, डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? उनके फोन में तुम्हारे फोन में फर्क होगा। तुम जब बात करोगे तो ठहराव की बात करोगे, उसको गिराने की बात कभी भी नहीं करोगे। हमेशा ये काम करोगे कि वो चढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बस जब तुम इस बात के ऊपर पक्के उतर जाते हो कि हमने सत्संग इतना सुना है, हमको अपनी पुख्तगी में रहना है, हमको अपनी पुख्तगी में, मौजूदगी में हमको बिल्कुल अपने को पक्का करना चलना है। तो जब तुम्हें अपनी पुख्तगी में रहना है, तो तुम बाकी सब चीजों को अपने हटाते हो, अंदर से तुम उसको फिनिश करते हो। तो ये होता है निभाना, कि हम प्रत्येक पल में, जैसे माता भगवान, गीता भगवान का बिल्कुल साया बनकर, अपने 4 बच्चे थे ना, कोई कमी थी? आज भी वो 4 बच्चे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उनकी किसी की अपनी नौकरी है, किसी का बिज़नेस है, कोई घर में है। जैसे भी ये जीवन बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से। जितनों का भी हमने तुम्हें उस दिन एग्ज़ाम्पल दिया, नीना मम्मी, उनकी दोनों बेटियाँ, आज देखो कैसे मुन्ना दीदी, मुन्नू, फिर मुन्ना दीदी, फिर मुन्ना भगवान, कैसे बन के बैठे। अगर उन्होंने अपना जीवन दिया, तो उनके बच्चों को भी तो वही मान मिला, उन्होंने भी अपना जीवन दिया, उन्होंने भी अपनी शान को बनाए रखा। बस ऐसे गुरु से निभाना होता है। गुरु की प्रीत ऐसी होती है, जो तुमको निभाने के लिए मजबूर नहीं करती, पर तुम निभाने के लिए मजबूर हो जाते हो। ये गुरु से निभाना थोड़ी है, गुरु से थोड़ी निभाया, निभाना तो बाहर वालों से है। अभी बाहर की दुनिया से निभाना है, भाई दुनिया में निभाना पड़ता है, भाई जाना पड़ता है, हालचाल लेना पड़ता है। गुरु के पास क्या ऐसा ही सेंटेंस है? सत्संग सुनना पड़ता है, गुरु से बात करनी पड़ती है, वो नहीं तो ये कहेंगे, नहीं तो वो कहेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? निभाया का, निभाया मतलब है कि अपनी अंतिम सांस तक, अपनी अंदर सांस तक, बाहर की माया बीच में ना आए, अंदर की सांस तक, रोम रोम में गुरु का जो प्रेम है तुम्हारे भीतर में धंसा है, वो ऐसा तुम्हारे भीतर चला जाए, जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं ना, कृष्ण तिरभंगी है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण ने अपनी याद खुद ही दिलानी शुरू कर, खुद याद दिलाते हैं। हमारे भगवान अपनी यादें दुनिया को खुद दिलाते हैं। तो कृष्ण तिरभंगी है, वो टेढ़ा खड़ा होता है, 3 तरफ से टेढ़ा है। तिरभंगी माने 3 तरफ से टेढ़ा है। एक तो उसका पाँव पाँव के ऊपर है, तो घुटना टेढ़ा है, फिर कमर इस तरफ है तो वो टेढ़ी है, फिर बंसरी बजाते हैं तो गर्दन इस तरफ है, वो 3 तरफ से टेढ़े हैं। तो गोपियों से जिस वक्त नारद मुनि पूछते हैं कि कृष्ण को तुम अपने अंदर से निकालती क्यों नहीं? क्योंकि एक गोपी नीचे, सीढ़ी के नीचे है, उसके माथे से खून बह रहा है और वो बेइंतजार रो रही है। नारद मुनि उधर से गुजरे, बोला गोपी तू क्यों रो रही है, तुझे कौन सा दुख हो गया? बोला मुझे कौन सा दुख हो गया, मैं अपने घर में इससे मिल करके, कन्हैया से मिल करके आई, रोटी पकाने लगी। रोटी पकाने के बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया, एक रोटी तवे के ऊपर डाली, उसको मैंने उतारा नहीं, फिर दूसरी उसके ऊपर डाल दी, फिर उसको भी उतारा नहीं। ये करते करते 15-20 रोटियां मैं डालती गई, डालती गई, डालती गई, नीचे वाली रोटी ने आग पकड़ ली, घर में धुआं फैल गया। सासू माँ आई, उसने बेलन से मेरी पिटाई कर दी, और पिटाई करके नीचे, घर के नीचे धक्का दिया, बोला जाके उधरी कन्हैया के साथ। तो मैं रो इसलिए रही हूँ कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, 5 मिनट के लिए हमारी आंखों से दूर हो जाया करो, कुछ देर के लिए, ताकि हम घर के काम तो कर सकें। तो नारद मुनि ने गोपी को प्रणाम किया, नमस्कार, बोला ऋषि मुनि जप कर रहे हैं कि 5 मिनट के लिए हमको दर्शन दे जाओ, हमारे ध्यान में आ जाओ, और तुम कैसी गोपियां हो जो कह रहे हो कि कुछ देर के लिए हमारी आंख के आगे से उठ जाओ। तो वो जो प्रीत होती है, उसमें गोपियों को निभाना नहीं पड़ा, उसमें प्यार की ऐसी डोर सज्जन, इधर सजी उधर सजी। तुम्हारी डोरी गुरु तक पहुंच रही है, अपने से पूछना कि क्या तुम्हारा चिंतन भी गुरु कर रहा है? क्यों कर रहा है? तुमने चिंतन में गुरु को रखा है, तो वो तुम्हारा चिंतन करेगा। तुम्हें बोलेगा कि आज याद कर रहा था, देखो तुम्हारा फोन आ गया, तुम्हें याद कर रहे थे तो तुम आ गए, क्योंकि जब तुम्हारा चिंतन, उसका चिंतन एक जगह होता है, तो होती है मौत।
इसको बोलते हैं दोस्ती में निभाना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स के ऊपर। 153 पॉइंट्स था, इसमें पेज नंबर 36 चल रहा है कि देह अभिमान से छुटकारा पाते ही तुम्हारा सब दुख छूट जाएंगे। 154 तुम्हारा निश्चय ही महत्वपूर्ण है, फर्म डिटर्मिनेशन। 55 है मौन हो जाओ और संसार पर शासन करो। ये तो हो गया, ठीक है, स्वभाव तक हो गया था। इसके नीचे 159 पॉइंट है, सॉरी 159 से आज स्टार्ट करना है। जिस शक्ति का उपयोग हम दूसरों को जज करने में करते हैं, उसी का उपयोग हम अपने आदर्शों को जीने में कर सकते हैं। 160 राजाओं की भांति जियो और गरीब होकर मर जाओ। 61 अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने देह अभिमान को भुला दो। जो जीवन देता है उसे ही जीवन मिलता है। 62 अपने को सब रिश्तों से खींच लो। तुम न पिता हो, न पुत्र, न पति, न पत्नी। 63 भगवान ने मनुष्य को अपनी प्रति छवि तथा अपनी प्रति छाया बनाया। बहुत अलग अलग पॉइंट है, पर उसको समझेंगे तो एक एक पॉइंट हमारे लिए एक एक सूत्र है, बहुत काम का है। कि जिस शक्ति का खर्चा अपने माने मिस यूज करते हैं, हम उसको गलत जगह पर उसका खर्चा करते हैं। तो हम किसी कहीं पर भी फाइनेंस लगाते हैं तो सोच के लगाते हैं ना, किससे कुछ मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो मूलधन बचा रहेगा। अगर मूलधन भी वहां पर कम हो गया तो वो तुम्हारा पैसा बेकार हो गया। अपव्यय करते हो तुम अपनी शक्ति परमात्मा ने दी दूसरों को जज करने में। उस शक्ति से तुम अपने को जज करो, अपने को जज करो, अपनी गलतियां ढूंढो और अपनी गलतियों को ढूंढ कर चुन चुन करके निकाल लो। लॉकडाउन का पीरियड मिला है सेल्फ काउंसलिंग, इसलिए नहीं मिला है कि तुम सारा दिन किचन में बैठो। कि पहले तो कभी घर में बैठ के पकौड़ी चाट नहीं बना रहे थे, पकौड़ी चाट बना रहे हैं, आज दही बड़े बना रहे हैं, आज मालपुए बना रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जब तुम्हारा लॉकडाउन खुलेगा तो यही घर वाले तुमको पीटेंगे, अभी घर बैठो कहाँ जा रही हो, मालपुए बना करके खिलाओ। क्योंकि तुम जब भी इन सब चीजों में लगे रहोगे तो दुनिया तुमको क्यों छोड़ेगी, किस लिए छोड़ेगी। दुनिया से तुम छूटोगे, छूटने वाला व्यक्ति पागल पागल अपने को कह के कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो दुनिया से छूटता है। पर तुम दुनिया में सयाने होकर चले हो और फिर अपनी शक्ति का उपयोग क्या करते हो, दुनियादारी के कामों में, दुनियादारी के कार्यों में तुम लगे पड़े हो। दुनियादारी के कार्यों से हट करके, ऐसा नहीं घर में खाली बैठो, जरूर कुछ ना कुछ करो, बैठे नहीं रहो, लेकिन शक्ति का अपव्यय तो नहीं करो केवल दुनियादारी के लिए। कौन सा तुम अपने लिए कोई कार्य करो, सत्संग के लिए करो, गुरु का कार्य करो। कभी तुमने गुरु से पूछा कि हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, हमको कोई काम बताइए, हमको कोई सत्संगी दीजिए जिसके साथ हम फोन पे डिस्कस करें। कोई ना कोई काम, कितने सत्संगी, कितने लोग ऐसे हैं अभी भी जो सत्संग नहीं सुन रहे होंगे, उन तक तुम पहुंचे। बस हमने तुमको कह दिया कि देखो फाइंड आउट करो, कोई लिस्ट नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। अभी भी कईयों का फोन आता है कि हम उसमें नहीं है, कॉन्फ्रेंस में। भाई तुम क्यों नहीं हो। जब हमने कहा था, अनाउंसमेंट किया कि जो जो व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़े हैं उनको तुम पूछो, देखो, और उनको तुम एक नाम भी रिपीट किया था कि तुम सुलक्षणा को दे दो ताकि वो उनको कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से जोड़ दे। हमको बताओ तो हमें कितने लोग खाली बैठे, उनको हम कहें कि तुम किसी व्यक्ति को सत्संग से जोड़ो। शक्ति का अपव्यय दूसरे की कमियों को देखने में नहीं, अपनी गलतियों को देखो, मेरे में कौन कौन सी कमी। अगर तुमने अपना समय अपने को दिया होता तो अभी तक तुम एकदम निष्पाप हो जाते। दादाजी ने बोला ना कि हम समय से सब काम करते हैं और शुद्ध जीवन में रहते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा कि शुद्ध प्रदेश में रहना। तुम भगवान से पूछते थे कि भगवान ये शुद्ध प्रदेश क्या होता है। हस्तनापुर जैसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर महायुद्ध हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, किसी की खोपड़ी पड़ी है, किसी की पांव पड़ी है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो शुद्ध प्रदेश कैसे। शुद्ध प्रदेश पे भगवान कह रहे हैं, पर खुद कहाँ खड़े हैं शुद्ध प्रदेश में, जहाँ भगवत गीता सुनाई महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भगवान ने कहा शुद्ध प्रदेश यानी अपनी अंतर आत्मा जिसमें कोई मैल नहीं है, और जो ऊपर की मैल आ गई है, आवरण आ गए, उसको मिटाना तुम्हारा काम है। राजाओं की भांति जियो और गरीब होकर के मत। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको खर्च करो, अच्छे से एंजॉय करो। लिव रिच एंड डाई पुअर। डाई पुअर का मतलब ये नहीं कि वो इतना गरीब होकर के मरे कि अपने क्रियाक्रम का पैसा भी ना छोड़ दे, खर्च करके सब फेंक दिया। गरीब की तरह मरो। गरीब का मतलब यहाँ पर फकीर नहीं, गरीब का मतलब यहाँ पर पुअर नहीं, गरीब का मतलब है कि नॉन पॉजिटिव मूड में तुम्हारा शरीर छूटे।
अपरिग्रही, मेरा कुछ नहीं, और जो मेरे पास है मैं उसका पूरी तरह से यूज करता हूँ। गाड़ी घर में खड़ी है, न खुद जाएंगे न दूसरों को भेजेंगे, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसको यूज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं पर अपनी चीजों से बंद करते हो। पर जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग जब तुम सबके लिए करते हो, औरों के लिए भी करते हो, तो वो उपयोग है, वो उसको तुमने यूज किया, यूटिलाइज किया। और वो जो यूटिलाइजेशन है, जब एक व्यक्ति सत्संग गया, 4 को लेके गया, तो ये 4 के सत्संग का फायदा भी उसके हिसाब में आ गया। उसने उनको एक रास्ता दिया, हम जा रहे, चलो हमारे साथ। ये सेवा कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी है। हमारे एक प्रेमी है, कहीं रहते हैं किसी शहर में, भोपाल में ही रहते हैं, वो सत्संग जाते हैं संडे संडे को। और तुम केवल बाहर की बातें नहीं समझ रहे, बिकॉज वो भी एल्डरली है, उनकी उम्र भी काफी हो गई है, अराउंड 85 के भी अबव तो नहीं है, 85 88 के करीब है, तभी गाड़ी चलाते हैं। वो सत्संग में नहीं जाते, संडे संडे जाते हैं, बाकी दिन पर उसकी वाइफ जाती है। तो जब वो अपनी वाइफ को छोड़ने जाता है तो 3-4 लोगों को और ले लेता है। फिर जब वो अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है, तब भी 3-4 लोगों को ले लेता है, और लौटते समय कई सत्संगियों को रोक देता है, तुम यहीं रुके रहना, मैं आता हूँ, तुम लोग को छोड़ दूंगा। और ऐसे करके इस उम्र में वो कितने चक्कर लगाता है। क्या किसी सत्संग में उसको बताया गया था? क्या किसी गुरु ने उसके ऊपर काम सौंपा था? ये सेवाएं अपने आप ली जाती। पर तुम्हें तो अगर पता चले कि लॉकडाउन में कोई व्यक्ति मजबूर है, यहाँ से वहां तक नहीं जा पा रहा है, दिक्कत है, हमारे पास गाड़ी है, हम ड्राइविंग हैंड है, स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, हम किसी को फोन करें कि जरूरत हो हमारी तो बता दो, हम आपको छोड़ देते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है तो हम आपको छोड़ देते हैं, इधर जाना है तो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। पर नहीं, किसी के काम नहीं आना है। और भजन गाना है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसको भगवान कहते हैं? गुरु भगवान है तो है, तुम किसके काम आए, किसके काम आए? कहीं पर भी बैठे हो, वो दिन तुम्हारा बेकार है जब तुम किसी के काम नहीं आए। तो किसी के काम जो है उसे इंसान कहते हैं। नदी की अपना जल नहीं पीती, लेकिन दूसरों को जल से भरपूर करती। पंछी उड़ते रहते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। हवा चलती है, दूसरों को सुख देती है। चलती है लहरा के हवा, कि सांस दिलों में चलती रहे, सांस दिलों में चलती रहे, जीवन सबका चलता रहे। इसके लिए तो हवा चलती है। किसके लिए हवा चलती है? हवा को अपने लिए क्या चाहिए? पानी भी तुमको आता रहता है, मिलता रहता है, तुम्हारी प्यास से बुझती रहे। पानी की प्यास क्या है? कभी तुमने पानी से पूछा है कि पानी तुम्हें क्या मिला? हमने तो तुम्हें पी लिया, और पी करके कहाँ का कहाँ कन्वर्ट कर दिया, फिर वो शरीर के बाहर भी निकल गया, पर तुम्हें क्या मिला? तो नदी ने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिला, पेड़ ने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिला। पर तुम कहाँ तक कार्य पर आगे बढ़ते हो, और कहाँ तुम दूसरे को सुकून देते हो, कहाँ तुम दूसरे को सुख देते हो। निष्कामी जब तक नहीं बने हो, तब तक सकाम कर्म तुम्हारा नहीं छूटेगा। और सकामी बनते जाते, आज ये काम है, आज ये काम है, ये करना, एक सारे दिन भर तुम कामी पुरुष हो। फुल डे भी तुम गुरु के लिए, अगर तुमको कभी खाली होना पड़े, हम इस दिन खाली हैं, हम इस समय खाली हैं, हम इस समय नहीं खाली, तुम्हारे अनुसार चलना पड़ता है। तुम्हें अपने ऊपर कभी शर्म आती है? कभी सोचना आता है कि हम इतने फ्री रहें अपनी लाइफ के भीतर में कि यस गुरु, आई एम फ्री, हर काम के लिए मैं फ्री। और फ्री कौन होता है? जो अपने को फ्री करता है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने देह अभिमान को भुला दो। जो जीवन देता है उसे ही जीवन मिलता है। आगे की पॉइंट है कि जो जीवन देता है, जो किसी को जा करके ये प्यार देगा उसको प्यार मिलेगा, जो ज्ञान देगा उसको ज्ञान का फल भी मिलेगा, जो किसी की सेवा करेगा तो उस सेवा का फल भी उसको मिलेगा। तो जो देगा सो उसको मिलेगा, जो लेगा उससे ले लिया जाएगा। ये क्राइस्ट ने कहा, जो देता है उसको दिया जाएगा, जो लेगा उससे ले लिया जाएगा। यानी जो कुछ उसको परमात्मा ने दिया, निराकार उससे वो खींच के फिर वापस देगा। आखिरी का पॉइंट है कि भगवान अपने सब रिश्तों को खींच लो, तुम न पिता, न पुत्र, न पति, न पत्नी। ये भी क्राइस्ट की पॉइंट एक जगह पर आती है बाइबल में, कि मैं तुम्हारे भीतर में प्रेम को उत्पन्न करने आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखो कि मैं पिता को पुत्र से, पत्नी को पति से, बेटे को माँ से मैं अलग करने आया। तो ये पॉइंट क्राइस्ट की किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। ये पहली पॉइंट है कि मैं प्रेम सिखाने आया हूँ। डोंट जज द वर्ड, ओनली लव। दुनिया को जज नहीं करो, केवल तुम प्रेम करो। फिर क्राइस्ट कहते हैं कि मैं सबको जुदा करने आया हूँ। जुदा का मतलब है कि शरीर भाव में किसी से भी तुमको कहीं पर भी किसी से भी तुम मोह करके तुम शरीर,
शरीर भाव में अगर तुम मोह करके बैठते हो जो एक दूसरे से, वो तुमको बांधता है। प्रेम करो, पुत्र को पुत्र की भांति प्रेम करो, मोह में उसको बांधो नहीं, क्योंकि अगर वो कभी निकला, कभी जा रहा है, तुम अकेले हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसका फोन नहीं आया, उसका ये नहीं हुआ, पूरे टाइम चक्कर लगाते रहोगे, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। किसी और के बेटे के लिए परेशान हुए नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारा प्रेम है, मोह नहीं। अपने बेटे से तुम्हारा प्रेम नहीं, बल्कि मोह है। तो मोह के धागे गुरु ने मेरे चुन चुन के काटे। गुरु हमारे मोह के धागों को चुन चुन के सिलेक्ट करते 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 एक एक धागा, ये भी ममता का, इसको काटो, ये ममता का, इसको काटो, ये ममता का, काटते 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 सब धागों को गुरु एकदम से काट करके एकदम से फना। तो ये जो मोह के धागे हैं, इनको काटो और अब एक रिश्ता रखो सबसे, प्रेम। घर वालों से भाग के कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे? काम कौन आएगा? सुख दुख में वही आएगा। लेकिन मोह क्यों रखा तुमने? दोनों में से अगर एक भी अलग हो जाए तो तुम निश्चिंत रहो, बोलो ऐसा होना ही था। आई वॉज रेडी, आई एम रेडी। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, अभी इतनी जल्दी हो जाएगा, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं। एक को कैंसर था, लास्ट स्टेज चली थी, शरीर शांत किया। घर के लोग इतना रोए, इतना रोए, लेकिन आपको तो पता था कि उसको ये प्रॉब्लम है। बोला लेकिन हम अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। ये तो पता था कि नहीं रहेगी, एडवांस स्टेज चली, ये भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी चली जाएगी ये नहीं पता था। शुक्र है कैंसर वाला तो बता के गया, हार्ट वाला तो वो भी नहीं बताता है। क्या बताता है? किडनी डैमेज हो जाती है, ब्रेन शांत हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, नहीं बताता। तो ऐसी स्थिति में जीते जी प्रेम करो, मोह के धागों में मत बंधो, क्योंकि ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं। परमात्मा जब चाहेगा खिलौने वापस ले लेगा और तुमको रोना पड़ेगा। तुमको मोह में रोना आता है, इसीलिए उससे ऊपर उठो। आज का आखिरी है, भगवान ने मनुष्य को अपनी प्रति छवि अपने जैसा ही बनाया है। तुम परमात्मा का रिफ्लेक्शन हो, तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम्हारे में सब शक्तियां मौजूद हैं। तो तुम्हारे में जब सारी शक्तियां मौजूद हैं, तो अपनी शक्तियों को तुमने कम क्यों किया? मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। ये रास्ता मुश्किल है, हमें तो पता है बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके लिए जिनके दिलों के अंदर प्रेम की कमी है, जिनके दिलों के अंदर प्रेम है, जो प्रेम से लबालब है, जो श्रद्धा से लबालब है, नहीं तो मार्च से लेकर के मिले नहीं है, बाहरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी मुलाकात नहीं है, कोई फोन भी कभी कभी है, मतलब फोन पे ठीक है, मिल लेते हो, व्हाट्सएप मैसेज में मिल लेते हो, जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी जिसका प्रेम नहीं होगा अंदर, उसके प्रेम के खत्म होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाहरी मुलाकात खत्म हुई, लिठा था मिठा, जब तक देख रहे थे तो मीठे लग रहे थे, जब छूट गए तो हमने तो छोड़ दिया। अब तो आदत पड़ गई आपके बिना जीने की। ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं। अब तो आदत पड़ गई आपके बिना, तो उसको तुम कैसे बोलोगे कि ये प्रेम सच्चा है? गोपियां इतने साल तक, भगवान 11 साल का कृष्ण था जब सबको छोड़ के गया, लेकिन कैसे, किस तरीके से गोपियों ने अपने प्रेम का, वो प्रेम का कभी अंत तो होता भी नहीं। जो वास्तविक प्रेम होता है, प्योर लव होता है, पाइस लव होता है, डिवाइन लव होता है, सच्चा प्रेम होता है, देयर इज नो एंड ऑफ लव, उसका कभी एंड नहीं होता है। लव लाइक अ रिंग की तरह होता है, रिंग इज राउंड विच इज नो एंड। जो छल्ला होता है ना तुम्हारा, जो तुम हाथ पे पहनते हो, अच्छा छल्ले को भी छोड़ दो, चूड़ी होती है, गोल है, रिंग की तरह, रिंग की तरह गोल है। अब उस गोल का तुम अंत ढूंढो कि चूड़ी शुरू कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुई, तुम नहीं समझ पाओ। सुनार भी नहीं समझ पाएगा उसको, जब वो थोड़ा आग देगा, थोड़ा वो उसको हटाएगा उसकी पॉलिश को, तो समझ में आएगा कि चूड़ी कहाँ से जुड़ी है, और जहां से जुड़ी है वहीं से हमको उसको छोटा करना है, या उसको मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना है, उसको पता। बस इसी तरीके से तुम भी देखो कि प्रेम बेअंत है, प्रेम का कोई अंत नहीं, प्रेम कभी थकता नहीं है। गोपियां कभी नहीं थकी, उन्होंने कृष्ण को वो नहीं बोला कि इतना समय हो गया इंतजार करते 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 करते, हम कब तक तुम्हारा इंतजार करें, कब तक इंतजार करें, क्यों इंतजार करें? पूरी उम्र वो उनका इंतजार करते रही, करती रही, करती रही। अंत में आंखें बंद करते करते भी गोपी और ग्वालों की आंख में कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं था। उसी की तस्वीर थी, उसी की याद थी। इसलिए कभी कोई नहीं कहता कि गोपियों को ज्ञान सुनना पड़ा। गोपियां मुक्त है, सब शास्त्र कहते हैं कि गोपियां मुक्त हो गई, किसमें? प्रभु से, निष्काम
प्रेम करके जिसमें कोई आकांक्षा नहीं है, जिसमें कोई प्रतिफल नहीं, उस प्रेम को करके जैसे गोपियाँ बिल्कुल पार हो गई, मुक्त हो गई, भगवान में समा गई, ऐसा प्रेम अपने भीतर में। जब तुम ऐसा प्रेम अंदर में रखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि सचमुच में ये जो हमारी जीवन है, अब ये धन्य हो गई और है धन्य जगत में वो प्रेम जिसने प्यार प्रभु का पाया। जिसने प्यार पति का पाया उसके लिए लिखा है, प्यार पुत्र का पाया ये लिखा है, प्यार के अपनी किसी बिलवेड का पाया ये लिखा है। गुरु के प्रेम को जिसने पाया वो धन्य है, वो धन्य है। जीवन के अंदर में वो ऐसा धन्य हो जाता है कि वो अपने भीतर में जो प्रीत रखता है, गुरु की प्रीत को अपने भीतर में बसा लेता है और उस प्रीत के 2 दानों को इतना बढ़ाता है, इतना अंबार करता है कि खुद उसमें कहाँ छिप जाता है इसका पता नहीं। तो प्रीत ऐसी जो करता है, जिसकी प्रीत ऐसी होती है, उसकी प्रीत अमर होती है, उसकी प्रीत कभी भी मरती नहीं है। आज भी तुम प्यार वालों को याद करते हो ना, याद करते हो, उनका नाम लेते हो, इसका प्यार बहुत था, इसका प्यार बहुत था। प्यार बहुत का मतलब क्या? उसके प्यार में निभाना बहुत था। बहुत का मतलब कोई मेजरमेंट है क्या? 1 किलो था, 2 किलो था, 3 किलो था। तुम्हारा आधा किलो है, 250 ग्राम है, पाव किलो है, ऐसा तो नहीं। प्रेम में केवल निष्कामता होती है जब, और सच्चाई होती है, शुद्धता होती है, वो प्रेम ताउम्र बदलता नहीं, ताउम्र कभी थकता नहीं, वो उसी में डूबा रहता है और उसी का इंतजार करता है शबरी की तरह। क्यों फरीद ने बोला, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर 2 नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन किया। वो आंखें उसकी तरसती रहती हैं, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। ज़ूम पे भी मज़ा नहीं आ रहा है, यूट्यूब भी नहीं मज़ा आ रहा है, मिलेंगे कब, मिलेंगे कब? अंदर उसकी एक प्यास होती है, तो वो जो प्यास होती है, ये तुमको परमात्मा से जोड़ने तक है। तो इसी प्यास को बनाए रखना।